अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच.एन.एम ऑनलाइन अकेडमी। दिस इज शाहनवाज। दोस्तों, आज हम इस चैनल में एक नया सेक्शन ऐड कर रहे हैं ऑटोकैड का। और इस सेक्शन में हम ऑटोकैड के मुख्तलिफ डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि थोड़े सी टाइम में हम बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोकैड है। ऑटोकैड 3D एप्लीकेशन है, 3D डिज़ाइन के लिए, लाइन 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 डिज़ाइन के लिए। और मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर होम एसेसरीज डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी थ्री डी ऑब्जेक्ट आप ऑटोकैड में डिज़ाइन। ओके दोस्तों, तो ये है ऑटोकैड 2020 का इंटरफेस। तो सबसे पहले हम स्टार ड्राइंग को क्लिक करेंगे। स्टार ड्राइंग को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिव इंटरफेस हमारा आ जाएगा ऑटोकैड का। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें हम इसके यूनिट सेट करेंगे। यू को प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, यूनिट्स को क्लिक करें, डेसिमल को आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करेंगे और मिलीमीटर को इंचेस में। ओके को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद हम लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे। फिर कहीं भी आप ऐसे मतलब आप जहाँ भी समझे, आप जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करना चाहें, कहीं भी इस इंटरफेस पे क्लिक करके आप लाइन, अब देखिए लाइन ऊपर भी जा रही है नीचे भी रही है, मगर मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो इसको ऑर्थो मोड को मैं क्लिक करके ऑन कर दूंगा। अब मुझे लाइन की साइज़ कितनी चाहिए? मुझे 4 फीट की लाइन चाहिए। 4 फीट का सिंबल देके एंटर, फिर इंटर कीजिए। तो ये जूम इन है, इसको मैं जूम आउट करूँगा अपने की माउस के एरो से। ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। एंटर। तो पेन टूल में डीएक्टिव कर लूँगा। फिर अब इसको मैं ऑफसेट करूँगा। मतलब कि मुझे 6 लाइन ऐसी चाहिए, 6 ट्रेड चाहिए, 6 स्टेप्स चाहिए, और फिर मुझे लैंडिंग के लिए डिज़ाइन करनी। तो इसको मैं ऑफसेट यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओ को प्रेस करेंगे तो ऑफसेट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ऑफसेट अब मुझसे मांग रहा है कि आप ऑफसेट की साइज़ कितनी देना चाहते हैं। तो मुझे ऑफसेट चाहिए 10 इंच। एंटर। यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर, यहाँ पर ऊपर। तो 6 लाइन्स मुझे चाहिए। और जो लैंडिंग है वो लैंडिंग में 4 फीट। एंटर। ये हमारी लैंडिंग बन गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको मैं ज्वाइन करूँगा दूसरी लाइन से। लाइन को क्लिक करके यहाँ पर देखिए ये एक्टिव हो रहा है कॉर्नर, इसको क्लिक करके नीचे यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में क्लिक कर दूंगा, एस्केप। फिर लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, क्योंकि ये मुझे पोर्शन अलग चाहिए। फिर ऊपर जाके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूँगा। ये लाइन प्लान एक साइड का रेडी हो गया। अब फिर मुझे अब मुझे दूसरी साइड का ट्रेड बनाने हैं। तो सिंपली इसको क्लिक करके ऑफसेट मुझे चाहिए 10 इंच। एंटर। यहाँ पर क्लिक करके 10 इंच। अब मैं 2 3 4, याद रखिए इस लाइन को क्लिक करके फिर मैं इस साइड पे क्लिक करूँ। 5 6 7 8 9 9 लाइन्स, 10 लाइन्स मुझे टोटल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लाइन मुझे चाहिए 10। इस लाइन को मैं क्लोज कर दूंगा। लाइन को क्लिक करके यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ पर एंड को क्लोज कीजिए। फिर लाइन टूल सेलेक्ट करके इस कॉर्नर को क्लिक करके इस कॉर्नर को क्लोज कीजिए, एस्केप। अब ये हमारी स्टेयर का 2D प्लान ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको कन्वर्ट करना है 3D में। 3D में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक सिंपल है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा या यहाँ होम पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे 3D में हमें 3D में ये डिस्प्ले एक्टिव हो जाएगा।
तो राइजर्स को एक्टिव करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेस पुल। व्हाट? प्रेस पुल। प्रेस पुल को क्लिक करके यहाँ पर अब देखें, जैसे ही मैं ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है जैसे ही उसी एरिया में आ रहा है तो वो एरिया एक्टिव हो रही है। तो इसको क्लिक करके मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। कितनी? 6 इंच का मुझे एक राइजर चाहिए, 6 इंच। अब ये देखिए लाइन पे लाइन हमारा डिस्प्ले हो रहा है, मगर हम चाह रहे हैं कि हमें 3D में ये डिस्प्ले, तो इसको 2D वायर फ्रेम को क्लिक करके शेड्स ऑफ ग्रे को क्लिक करेंगे तो ये हमें 2D में डिस्प्ले हो जाएगा। पर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन, इसको क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन हमें चेंज चाहिए। और दूसरा हमें प्रेस पुल सेलेक्ट करेंगे। दूसरा 6 इंच है तो 1 फीट चाहिए, 1 फीट इंटर। और 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। और जो हमारा लैंडिंग है वो हमारी 3 फीट की होगी, 3 फीट इंटर, 3 फीट इंटर। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा क्योंकि मुझे और भी स्टेप्स राइज करने। लास्ट हमारी जो साइज है वो है 3 फीट। उसके बाद प्रेस पुल 3 फीट। ये देखो हमारा सारा ब्लू एरिया एक्टिव होना चाहिए। क्लिक 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट 6 इंच। मैं इसको क्लिक करके फिर ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। 4 फीट 6 इंच, 5 फीट, 5 फीट, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, 6 फीट, 6 फीट, 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 7 फीट, 7 फीट, 7 फीट 6 इंच, 7 फीट 6 इंच इंटर। अब ये हमारा 3D डिज़ाइन स्लोली रेडी हो रहा है। इसको आप रोटेट करके देखें, जूम इन जूम आउट करके देखें तो ये हमारा 3D डिज़ाइन बन रहा है स्टेयर का। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम करेंगे यूनियन, क्योंकि अब अलग अलग ब्लॉक्स हैं। यूनियन के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? सॉलिड यूनियन सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट। क्लिक करेंगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अब इसकी हम लाइनिंग ड्रा करके जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव कर देंगे। लाइनिंग ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा। लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँगा, इंटर कर दूँगा। अच्छा, लाइन सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन है, ओके, ऑन कर। यहाँ पर क्लिक करके लाइन पर सिलेक्ट करके, सॉरी, ये देखो सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन है। ये सिलेक्शन साइकिल ऑन। लाइन को सिलेक्ट करूँगा। इसको क्लिक करके इस एरो को डाउन, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, मुझे लाइन सेलेक्ट करनी है। लाइन, इसको क्लिक करके लाइन में 6 इंच इस लाइन को नीचे कर दूंगा, 6 इंच, इंटर। और फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको मुझे परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्लिक करके ये हम इंसर्शन और परपेंडिकुलर एक्टिव दोनों कर दें। इसको ये लाइन मुझे, अब देखो ये परपेंडिकुलर, इंटर।
और यहाँ से भी मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, एंटर। यहाँ से मुझे रोटेट करके लाइन सेलेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करना, कॉर्नर चाहिए मुझे। फिर यहाँ से आपको एक तो नहीं तो यहाँ डाउन लाइन सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करना, स्केप। ये भी लाइन मुझे 6 इंच नीचे करनी पड़ेगी। लाइन यहाँ क्लिक करके 6 इंच मुझे वैल्यू देना पड़ेगा, 6 इंच, एंटर। और यहाँ से लाइन फिर सेलेक्ट करके यहाँ पर लाइन थोड़ी यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर। अब इन दोनों लाइनों को मैं, इसको और इस लाइन को मैं फिलेट कर दूंगा। फिलेट, ये F प्रेस करेंगे या इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिलेट लाइन, और इस लाइन को सिलेक्ट करके इस लाइन को सिलेक्ट कर दूँ, एंटर कर दूँ। ये दोनों लाइंस यहाँ पर क्लोज होंगे। अब मैं एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के लिए मुझे प्रेस पुल यूज़ करने का, प्रेस पुल, ये एरिया एक्टिव है, क्लिक, यहाँ नीचे मटेरियल डिलीट हो गया। यहाँ पर क्लिक करके आप इस साइड में जाएंगे तो ये मटेरियल डिलीट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है हमारा डिलीट हो गया। अब ये जो 3D डिज़ाइन है हम इसको अलग कर देंगे और 2D को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करके इसको अलग करके इसको सिलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा स्टेयर जो है इनिशियल पोजीशन में रेडी है। अब इसको हम आगे डिज़ाइन करेंगे। ये 3D पोजीशन में स्टेयर है, इसको आप रोटेट करके देखें, बिल्कुल साइज, लैंडिंग, टॉप ये रेडी है। ओके दोस्तों, अब हम इस स्टेप में हम अपनी स्टेयर की रेलिंग बनाएंगे। रेलिंग बनाने के लिए हमें 3D पॉलीलाइन यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो टूल है, ये टूल, पॉलीलाइन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पॉलीलाइन डायरेक्ट सरफेस पे ड्रा होती है और 3D पॉलीलाइन 3D में ड्रा होती है, मतलब उसको हम सरफेस से ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो लाइन चाहिए वो सरफेस से ऊपर चाहिए। तो 3D पॉलीलाइन को क्लिक करके इसको मैं अपने माउस के व्हील से जूम करके, अब अपने अंदाजे के मुताबिक आप इसको ये देखिए 3D पॉलीलाइन ये है, ये एक हमारी ऑप्शन ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा पैन करके यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब थोड़ा सा अंदर ये जो व्हाइट क्रॉस आ रहा है ना, ये मतलब कि हमारी टॉप सरफेस पे लाइन ड्रा आ रही है। ये जो व्हाइट क्रॉस आ रहा है यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर अंदर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर को क्लिक करूंगा, फिर यहाँ टॉप पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। पेन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको, यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, देखिए परपेंडिकुलर आएगा, फिर मैं डायरेक्ट टॉप पर क्लिक करूंगा। ये जो टॉप हमारे स्टेप्स है ये परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर ये 3D पॉलीलाइन कंटिन्यू परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्लिक करके एस्केप को प्रेस करूँ। अब ये हमारी 3D पॉलीलाइन ड्रॉ हो गई वन साइड की। अब सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे नेक्स्ट साइड में 3D पॉलीलाइन, वही सेम तरीका। यहाँ पर मैं इसको जूम करके यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ऑर्थो मोड में, ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए।
यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये वाइट प्लस, फिर अंदाजे के मुताबिक, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, ये ड्रॉप हो गई हमारी लाइन 3D पॉली लाइन। 3D पॉली लाइन सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से मैं अपने अंदर स्किप करके इसको मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। यहाँ तक मैं इसको आ गया परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर इसको पेन से मूव करके ये व्हाइट क्रॉस आ गया। ये व्हाइट क्रॉस मतलब हमारी सरफेस पर लाइन ड्रा। यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर पेन को सिलेक्ट करके परपेंडिकुलर आ गया परपेंडिकुलर। इसके बाद मैं जाकर टॉप पर क्लिक करूंगा, ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर, और फिर ये परपेंडिकुलर। ओके, इसके जी दोस्तों, तो ये हमारे 2 रेलिंग्स की डिजाइन, जैसे मार्किंग कहते हैं ना, लाइंस वगैरह, ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा। अब कॉपी करने के लिए सिलेक्शंस ऑर्थो मूव को ऑन करिएगा, इस लाइन को क्लिक करके और इसको क्लिक करके CO करेंगे या इस टूल को क्लिक करेंगे, क्लिक कहीं भी क्लिक करके ऊपर में इसको 3 फीट पे ऊपर रखूंगा, 3 फीट, सर 3 फीट, एंटर करूंगा। ये जो हमारी रेलिंग है ये 3 फीट ऊपर हमने रख दी है। अब इस रेलिंग को मैं ज्वाइन करूंगा, एंड पॉइंट है जो रेलिंग के, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा, लाइन यहाँ पर क्लिक और फिर यहाँ पर क्लिक, स्टेप, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा सिलेक्ट करके, जे फॉर ज्वाइन, इंटर। ये देखो ये दोनों लाइनें ज्वाइन हो गई। फिर उसी तरह यहाँ इसको रोटेट करके लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर इस कॉर्नर को, ये जो छोटा सा ये हॉट स्पॉट बन रहा है ना यहाँ, इस छोटा सा स्क्वायर, ये मतलब इसकी एंड पॉइंट पे बिल्कुल मैच है। इसको क्लिक करके इसकी एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा, एस्केप। फिर इस कॉर्नर को राइट साइड से माउस क्लिक करके लेफ्ट साइड पे मैं ड्रैग करूंगा, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी, जे, ये दोनों ज्वाइन हो गई। फिर इसको मैं डाउन करके फिर ये दोनों कॉर्नर एंड पॉइंट्स में ज्वाइन करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक एंड जे, एंटर। और लास्ट हमारी जो कॉर्नर है, लाइन क्लिक, स्क्वायर चाहिए, एंड पॉइंट क्लिक, एस्केप, और फिर यहाँ से यहाँ तक जे, एंटर। तो ये हमारी मार्किंग हमारे स्टेयर की लाइनिंग हो गई। अब इसको मैं 3D अप्लाई करूंगा इस रेलिंग को, सॉरी इसको मैं अब रेलिंग अप्लाई करूंगा। अब इसके लिए हम नया टूल यूज करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूड में होगा स्वीप। अब यहाँ तो हम इसको स्क्वायर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं या क्या कहते हैं, सर्कुलर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप स्क्वायर अप्लाई करें या सर्कल अप्लाई करें। तो हम यहाँ पर इसको सर्कल 3D में कन्वर्ट करते हैं इन लाइंस को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा सर्कल
यहाँ जूम करके सर्कल को क्लिक करेंगे, फिर ये मिड पॉइंट, फिर सर्कल यहाँ ड्रॉ करेंगे। हम इसको 0.7 इंच एंटर, 0.7 इंच एंटर, और इसको स्वीप कमांड को क्लिक करूंगा। देखिए स्वीप कमांड एक्टिव हो गई। यहाँ पर क्लिक करके एंटर, फिर सिलेक्ट स्वीप पाथ, इसको क्लिक करूंगा, फिर एंटर करूंगा। ये 3D पाथ इस पे अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सर्कल एंड पॉइंट, यहाँ पर सर्कल ड्रा करेंगे 0.7 इंच एंटर, स्वीप को क्लिक करके सर्कल को क्लिक करेंगे एंटर, फिर पाथ को, इस लाइन को क्लिक करेंगे एंटर करेंगे। अब ये देखिए कि ये 3D हमारी डिजाइन पे, पैकेज पे ये 3D अप्लाई हो गया। कौन सी कमांड हमने यूज की है? स्वीप कमांड। चाहे आप जरूरी नहीं आप सर्कल रखे, आप कोई भी डिजाइन रख सकते हैं। ये भी पॉलीगॉन अप्लाई कर सकते हैं, या सर्कल या स्क्वायर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साइज भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। ये हमारा 3D में अप्लाई हो गया। अब हम इसको करेंगे कॉपी। तो नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर हम रेलिंग कितनी भी देना चाहें तो दे सकते हैं। डिजाइन में 3 हो गई, 4 हो गई या 5 हो गई, तो मैं फिलहाल 2 दे रहा हूँ। बाकी आप वो खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर 3-4 रखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। तो फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इसको सिलेक्शन साइकिल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ लाइन चाहिए। 3D पॉलीलाइन, इसको क्लिक करके ये पॉलीलाइन दोनों सिलेक्ट हो गई। कॉपी, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच पे रखूंगा। 1 फीट 6 इंच एंटर, एंटर 1 फीट 6 इंच। फिर सेमी प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। इस पे मैं 3D अप्लाई करूंगा। 1 फीट 6 इंच, तो इस सर्कल यहाँ पर क्लिक करके सर्कल की मैं साइज दूंगा 0.7 इंच एंटर, जूम करके स्वीप को क्लिक करके सर्कल को क्लिक करूंगा एंटर, फिर पाथ को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा। ये देखिए ये जॉइंट भी ऑटोमेटिकली हो गए और इस पे स्वीप कमांड अप्लाई होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा सर्कल एंड पॉइंट, उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे 0.7 इंच एंटर, जूम करके स्वीप कमांड क्लिक करके सर्कल को क्लिक करके एंटर, पाथ को क्लिक करेंगे एंटर करेंगे, फिर इस पे ये देखिए ये। अब इसको हम अगर रियलिस्टिक मोड में देखेंगे तो ये और भी सही तरीके से लगे। रियलिस्टिक मोड को क्लिक करेंगे, ये हमारी स्टेयर, सिंपल स्टेयर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पे हम मटेरियल अप्लाई करेंगे। एक डिजाइन और रख लेते हैं, फिर उस पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। और आप चाहें तो आप बहुत सी डिजाइन रख सकते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे में फिर मैं वापस आ जाऊंगा, शेड्स ऑफ ग्रे, इसको थोड़ा रोटेट करके अब यहाँ पर मैं एक और डिजाइन बना रहा हूँ। सर्कल, यहाँ पर मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ नीचे। सर्कल कितनी? 0.7 इंच एंटर। अब इसको मैं
सर्कल को प्रेस पुल करूंगा 3 फुट, इस पे क्लिक करके ऊपर करके 3 फुट लूंगा, 3 फीट इंटर। अब ये 3 फुट, अब ये मैं यहाँ पर एज अ डिजाइन रखूंगा। तो इसको पहले मैं पोजीशन पे करके, क्योंकि मुझे जहां पर भी रखना है वो पोजीशन मुझे क्लियर करनी है, तो ये यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इसकी जो कॉर्न ये है इसका सेंटर, क्लिक करके ऑर्थो मोड ऑफ करूंगा। इसको मैं, आप देखिएगा कहाँ पर रख रहा हूँ, मैं ये फिलहाल यहाँ पर रख रहा हूँ, ये सर्किल एंड पॉइंट। ओके, यहाँ पर अप्लाई हो गया। फिर मैं चेक करता हूँ कि सही रखा है या सही नहीं रखा। ये मैंने सही रख दिया है बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो आप हर स्टेप पे ये, और फिर मैं दूसरा रखूंगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ये आ गया। फिर स्केप करेंगे तो ये हमारे डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो गए। बिल्कुल देखेंगे 100% एक्यूरेसी है ये हमारे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँ। ये सिंपल स्टेयर बन गई। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस इन लाइन को क्लिक, 3D पॉलीलाइन डिलीट, क्लिक डिलीट। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए। अब इसको मैं ऑर्बिट करके चारों तरफ से चेक कर लेता हूँ। ये हमारी स्टेयर रेडी है। अब इस पे टेक्सचरिंग अप्लाई करेंगे। टेक्सचरिंग करने के लिए बहुत सिंपल है, MAT कमांड यूज करेंगे। मटेरियल ब्राउजर को क्लिक करेंगे, साइड में टेक्सचर आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट पहले हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा मार्बल, फॉर एग्जांपल मार्बल, मार्बल आ जाएगी। बहुत ये मार्बल राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन करूंगा। तो इस पे मार्बल अप्लाई, रियलिस्टिक मोड में आ रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके रियलिस्टिक मोड में, तो देखेंगे ये मार्बल अप्लाई कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सॉरी सिर्फ ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। जो भी सही हमें टेक्सचर लगेगा, जो भी आपको सही लगे वो आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, तो इसको फिर सिलेक्ट करके स्टोन देखते हैं। स्टोन में स्टोन मार्बल, ये देखिए राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन। नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। मार्बल फ्लोरिंग मेसनरी में स्टोन, ये अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, ये काफी बेहतर लग रहा है। ये हमारे स्टेयर में मार्बल। अगर ये भी आपको सही नहीं लगा, यहाँ पर क्लिक करके आप फ्लोरिंग स्टोन मेसनरी मार्बल, राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन, ये मैंने मार्बल अप्लाई कर दिया। ये देखिए अब ये हमारी स्टेयर रेडी है। कोई भी टेक्सचर आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी रेलिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ पर सिलेक्ट करके 3D यहाँ पर सिलेक्ट करना, जो भी सिलेक्शन रहती है। और यहाँ पर सिलेक्ट करके अभी मैं सर्च कर रहा हूँ स्टील, स्टील लिखूंगा, स्टील के ऑप्शन आ जाएंगे। राइट क्लिक कर अप्लाई टू सिलेक्शन, ये हमारे स्टील के टेक्सचर अप्लाई हो गया। अब इसको नीचे रोटेट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्टील का टेक्सचर है। सिंपल मैंने रखा है मार्बल और स्टील। अगर आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं इसका, स्टील का
वॉल पेंट में मेट पेंटिंग, सिंपल पेंटिंग रख दी है मैंने। ये हमारी स्टेयर रेडी है। ओके दोस्तों, ये तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है ऑटोकैड में। होपफुली कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं कि इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, तो आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा ऑप्शन सीखने को मिले। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी